जय श्री राम, जय गंगा मैया की। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे गंगा मैया और बजरंगबली की कृपा ऐसे ही सदा सर्वदा बनी रहे। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो आज के वीडियो में गंगा दशमी यानी गंगा दशहरा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। ये कब की है और कैसे में इस पे पूजन किया जाता है और क्या इस दिन खरीदना शुभ होता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए ये गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। और इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ के अगर संभव हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें, जिससे जैसे कि अगर किसी से अगर कटु शब्द कहे गए हो या फिर आपने किसी का भी जाने अनजाने में किसी को तकलीफ़ पहुंचाई हो या किसी का धन क्षीण किया हो या किसी का के साथ छल कपट किया हो, जाने अनजाने में किसी के आपने हत्या की हो, तो इस तरीके के आपके 10 तरीके के पाप है सिर्फ एक दिन गंगा स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हो तो घर में ही आप नहाने के पानी में गंगा जल मिला के उस दिन अवश्य स्नान करना चाहिए, उससे भी उतना ही पुण्य मिलता है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल, उस दिन गंगा जल को घर पे लाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो उस दिन आप खरीद करके भी गंगा जल ला सकते हो घर पे, और गंगा जल थोड़ा सा डाल के जल में और फिर स्नान करें। अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो आप लोटा भर के भी आप शुद्ध गंगा जल से भी स्नान कर सकते हो। और उस दिन दान तप का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और इस बार के गंगा दशहरे पे सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है, तो इस दिन किया गया दान तप बहुत ही अधिक फलदायी होता है। तो इस दिन आप भोलेनाथ का पूजन जरूर करें। दूध और दही पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भी अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है जिनको आप खरीद कर लाते हो तो घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू खरीदने में से भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन आप पीली कोडी भी खरीद सकते हो। पीली कोडी को खरीद के ये 5 या 7 की संख्या में आप खरीद के ले आए और फिर उनका पूजन करके लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दे, जिससे आपके माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। इस दिन नए वस्त्र खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। नए वस्त्र खरीदने में जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए नए वस्त्र जरूर खरीदें। और इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं और सफ़ेद वस्तुओं का दान भी बहुत शुभ माना गया है। आप इनको खरीद के भी घर में भी ला सकते हो और आप किसी ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हो। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, घर की शुद्धि के लिए और नकारात्मकता दूर करने के लिए और घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए इस दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। रविवार है तो तुलसी को जल तो नहीं दिया जाएगा। आप तुलसी और पीपल को ऐसे ही प्रणाम कर सकते हो इस दिन। वैसे तो तुलसी और पीपल का पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है, उसमें भी आप गंगा जल डाल के जल अर्पित कर सकते हो। पर इस बार की गंगा दशमी रविवार को पड़ रही है, तो इसलिए इस दिन दोनों का ही पूजन नहीं होता है। तो इस दिन आप उनको दूर से ही प्रणाम करें। श्री हरि विष्णु का जाप भी कर सकते हो। पूरे दिन किसी को अपशब्द न कहे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करे और दिन भर आप अपने गुरु मंत्र का मन ही मन में जाप करते रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके ज़रूर उपयोग में आएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे।